शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम ऑन SGA स्टोरीज़। किसी इलाके में एक जोड़ा रहता था। अल्लाह ताला की दी हुई तमाम नेमतों से उनके पास दौलत की रेल पेल थी। बड़ी हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे। अल्लाह ताला के उन तमाम नेमतों के बावजूद वो औलाद की नेमत से महरूम थे। उनकी शादी को करीब करीब 10 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक उनके यहाँ कोई भी औलाद पैदा नहीं हुई थी। उस औरत का शौहर इंतहाई शरीफ, नेक और साबिर था, लेकिन उस औरत को हमेशा औलाद की ख्वाहिश रहती और वो अक्सर अल्लाह ताला से शिकवा करती रहती कि या अल्लाह, तूने हम पर अपनी रहमतों के ख़जाने नहीं खोले, हमें औलाद से महरूम रखा है। उसका शौहर उसे समझाता भी कि तू अल्लाह ताला से शिकवा ना किया कर। एक दिन उस औरत को उसकी एक सहेली ने आकर कहा कि मैं एक ऐसे तबीब को जानती हूँ जो है तो हिंदू, लेकिन उसके इलाज की वजह से कई लोगों को औलादें मिल चुकी हैं। तू भी मेरे साथ चल, लेकिन अपने शौहर को मत बताना। वो क्या कहेगा कि एक हिंदू से इलाज करवा रही है। वो औरत राज़ी हो जाती है और अपनी सहेली के साथ हिंदू पंडित के पास चली जाती है। उसकी सहेली पंडित को जाकर कहती है कि उसके यहाँ औलाद नहीं हो रही, आप इसका कोई इलाज कर दें। वो हिंदू पंडित उस औरत को कहता है कि ठीक है, मैं इसका इलाज कर दूंगा, लेकिन इसको करना ये पड़ेगा कि इस बात का जिक्र किसी से नहीं करना और कल से अकेली आना होगा। मैं एक अमल करूंगा और उससे इसे औलाद मिल जाएगी। अगले दिन जैसे ही उसका शौहर काम पर गया तो वो औरत उस हिंदू पंडित के पास आ गई। तो पंडित ने उस औरत से कहा कि तुम्हें 7 दिन एक ख़ास शरबत पीना पड़ेगा, और इस शरबत को हमारे खुदाओं ने ख़ास उन औरतों के लिए बनाया है जिनके यहाँ औलाद नहीं होती, और फिर तुम्हें औलाद मिल जाएगी। उस औरत ने सोचा कि शरबत पीने में क्या बुराई है, हो सकता है मुझे इससे औलाद मिल जाए, और उसने हामी भर ली। उस औरत ने शरबत पिया। जैसे ही उसने शरबत पिया तो थोड़ी देर बाद वो बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि वो अपने घर के दरवाजे पर पड़ी है। अगले दिन फिर यही हुआ, उसने शरबत पिया, बेहोश हुई। जब होश आया तो अपने घर के दरवाजे पर पाई गई। गरज अगले 7 दिन तक यही होता रहा। वो रोज़ पंडित के पास जाती, वहाँ शरबत पीती, फिर उसे मालूम नहीं होता वो कहाँ है। जब उसे होश आता तो अपने घर के दरवाजे पर पाई जाती। 8वें दिन वो पंडित उससे कहने लगा कि आज तुम्हारा अमल पूरा हो गया है और तुम्हें औलाद मिल जाएगी। अब तुम्हें यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम घर बैठकर इंतज़ार करो, तुम्हें जल्द खुशखबरी मिलेगी। लेकिन इस बात का जिक्र किसी से भी ना करना कि तुमने हमसे इलाज करवाया है। वो औरत घर चली गई और इस बात का जिक्र किसी से भी नहीं किया। फिर 1 महीने के बाद उस पर हमल के आसार ज़ाहिर होने लगे। वो तो इंतहाई खुश थी, उसने अपने शौहर को कुछ नहीं बताया। वो तो इंतज़ार में थी कि कब उसका शौहर काम पर जाए और वो उस पंडित के पास जाकर उसको खुशखबरी सुनाए। जैसे ही उसका शौहर काम पर चला गया, वो भागती हुई गई उस पंडित के पास और उसको बताया कि मुझे हमल है और मैं जल्द माँ बनने वाली हूँ। आप बताइए आपको क्या चाहिए। तो पंडित कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारा इलाज हो गया यही काफ़ी है, बस अब तुम अपने घर जाओ। वो घर चली जाती है और जाकर अपने शौहर को बताती है कि खुशखबरी है, तुम यकीन नहीं करोगे कि तुम बाप बनने वाले हो। तो उसका शौहर बहुत नाराज़ हो जाता है और कहता है कि सच बताओ ये बच्चा किसका है, तुमने किसके साथ गुनाह किया है। क्योंकि उसे कुछ पता ही नहीं था, उसने तो सिर्फ वो शरबत पिया था। वो कहती है नहीं, ये तो अल्लाह की देन है, अल्लाह हम पर राज़ी हुआ है और मैंने कहीं गुनाह नहीं किया। पहले तो उसके शौहर को यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन जब एक मुद्दत के बाद बच्चा पैदा हुआ तो उसके शौहर ने उस औरत को तलाक दी, क्योंकि वो बच्चा उसका था ही नहीं। वो औरत भागती हुई उस पंडित के पास गई और उसको कहने लगी कि तुमने कहा था कि तुम्हारे यहाँ औलाद पैदा होगी, लेकिन अभी इस औलाद को मेरा शौहर अपनाने को तैयार ही नहीं। आखिर ये औलाद है किसकी? तो पंडित कहता है कि तुम्हारा शौहर ठीक कह रहा है,
یہ تو اس کی اولاد ہی نہیں ہے، یہ تو تمہاری اولاد ہے اور اس کا باپ میں ہوں۔ وہ عورت یہ سن کر اپنا سر پیٹ لیتی ہے تو پنڈت اس عورت سے کہتا ہے کہ تمہاری طرح کی نہ جانے کتنی بے وقوف عورتیں میرے پاس آتی ہیں جو اپنے پیار کرنے والے حقیقی شوہر کو چھوڑ کر میرے پاس آ کر گناہ کرتی ہیں اور انہیں اولاد بھی مل جاتی ہے۔ کچھ کے شوہر تو مان جاتے ہیں اور کچھ تمہاری طرح چھوڑ دیتے ہیں۔ اب تم اپنا کام کرو، میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں۔